उपाध्यक्ष हो गए ना, कृष्णमाचार्य है ना, उसके उपाध्यक्ष हो गए ना। ये कौन सा, पीसी मालनोबिस मॉडल पर आधारित है ना, पीसी मालनोबिस मॉडल है ना। पीसी मालनोबिस मॉडल मतलब इन्होंने कहा कि भाई उद्योग क्षेत्र में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। अगर इन्वेस्ट करोगे तो क्या करेंगे, रोजगार, इंडस्ट्रीज लगेगी तो रोजगार पैदा होंगे ना, तो अर्थव्यवस्था का विकास हो सकता है ना। ठीक है, इन्होंने कहा था ना। तब विकास रेट कितनी रखी, 5.4% रखी। ठीक है, सॉरी, विकास दर कितनी रखी इसमें, 4.5% रखी और 4.27% प्राप्त हुई है ना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये सेकंड ईयर प्लान है ना, कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई, तो इसी को दी गई है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ना, हाँ याद कर ले। ठीक है, बोले कितनी लक्षित की गई, बोले 4.5% लक्षित की गई और प्राप्त कितना होगा, 4.27% है ना। मतलब ये कैसी थी, सफल परियोजना थी ना, सफल, पहली और दूसरी सफल पंचवर्षीय योजना थी है ना। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें बहुत सारी फैक्ट्रियों का जो है उद्घाटन हुआ ना। जैसे अपन कहें तो कौन कौन सी हो गई, वेल हो गई 68 में, वेल शायद 68 या 62 में ऐसी कुछ बनी थी है ना। ठीक है, राउरकेला उड़ीसा में हो गई, राउरकेला है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना। राउरकेला ना कहां पर है, उड़ीसा है ना। ठीक है, किसकी सहायता से, जर्मनी की सहायता से बनी। ठीक है, 1954 में इसका जो है बना, राउरकेला हो गई है ना। फिर आ जाओ तो भिलाई, भिलाई है ना, भिलाई ये रूस की सहायता से बनी और ये कहां पर थी, पश्चिम छत्तीसगढ़ में ना, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में है ना, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ना। ठीक है, इसकी स्थापना अगर देखें तो 1959 में इसकी स्थापना हुई थी ना। ठीक है, किसकी सहायता से, रूस की सहायता से ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में बना था, लेकिन है ना दुर्गापुर, ये दुर्ग में, ये दुर्गापुर। ठीक है, दुर्गापुर है ना, ये कहां पर है, ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ध्रुवी, ब्रिटेन की सहायता से इसका जो है क्या, ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी ना। कब, 1959 में ही इसकी स्थापना हुई थी ना। ठीक है, तो उन्होंने क्या, दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र को जो है प्राथमिकता दी है ना, क्योंकि कृषि क्षेत्र में अपने पास खाद्यान्न समस्याएं थी, तो वो पहली पंचवर्षीय योजना से उसकी पूर्ति हुई है ना। फिर उद्योग को उन्होंने टारगेट किया ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और भी इसमें है ना, परमाणु आयोग बना 1948 में ना, किसके, होमी जहांगीर बाबा है ना के नेतृत्व में ना परमाणु ऊर्जा आयोग बनाना। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूशन है, टाटा संस्थान बनाना, जेआरडी टाटा के द्वारा है ना, टाटा संस्थान बनाना। ठीक है, तो इस प्रकार ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जो उद्योग पर निर्भर थी है ना। तीसरी को अपन देखते हैं ना, तीसरी सफल असफल कैसे हुई। ठीक है, क्या टारगेट रखे थे तुमने, क्या अचीव हुए कि नहीं हुए। ठीक है, यहां से स्टार्ट होती है अपनी नया चैप्टर। ठीक है, थर्ड पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुई, 1961 से लेकर के 66 तक, 65 तक। देखो पहली कितनी थी, 51 से लेकर के 56 तक है ना, 56 से लेकर के 61 तक, 61 से लेकर के 1961 से लेकर के 1966 तक है ना, 66 तक। ठीक है, 1966 तक ना। ठीक है, अब मुझे बताओ अपने जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कितने साल तक बने, बोले कि कितने, वही है। देखो 56 से लेकर के देखो 56 से ना 51 से लेकर के 55 तक कितने हो गए, 15 साल सीधी हो गई, 56 तक हो गई। वो उनकी मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, जनवरी 1964 में हुई थी। फरवरी हो गई, मतलब उनका कार्यकाल शायद तीसरा कार्यकाल था ना, तब उनकी मृत्यु हुई थी 64 में हुई थी, 64 में हुई थी ना। ठीक है, तो मतलब 17 साल नहीं रहे होंगे तो भी है ना, कितने हो गए, 12, 13, 14 साल हो गए, तो सबसे लंबा कार्यकाल हो गया ना। तो 61 में ही होंगे। तो इसके अध्यक्ष कौन, अध्यक्ष देखे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके अध्यक्ष है ना। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष देखें तो उपाध्यक्ष फिर से आगे गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, कौन, गुलजारी लाल नंदा है ना। क्या कह रहा है, घर पे क्या करेगा तू,
पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। गुलजारी लाल नंदा ना, ठीक है। ये जब इनकी मृत्यु हो गई थी, पीएम पद पे ही हो गई थी इनकी मृत्यु 1964 में। इनकी जब मृत्यु हो गई थी मई 1964 में ना, ऐसा कुछ 1964 में ना, ठीक, मई फई का मृत्यु के बाद है ना। ये कौन बने? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने है ना, समझ में आ रहा? हाँ, जब इनकी प्रधानमंत्री पद पर ही मृत्यु हो गई थी तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन? गुलजारी लाल नंदा बने ना। यही योजना के अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे ना, ठीक है। फिर बाद में चुनाव हुआ, चुनाव होकर के कौन बना? पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी बने ना। तब 65 में क्या हो जाता? युद्ध हो जाता पाकिस्तान के साथ है ना। 65 मतलब पाकिस्तान, समझ में आ रहा है? चीन में कितने हैं? चीन 2 शब्द हैं, 2 वर्ण हैं, तो 2 लगा 62 62, और पाकिस्तान में कितने? 5, तो 65 है ना। ऐसे याद हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्या हो जाते हैं? याद हो जाते हैं, हाँ, ठीक है। तो ऐसे में लक्ष्य रखा गया कितना? 5.6% है ना, लक्ष्य है ना। डायरेक्ट लिखेंगे कुछ तो है ना, इनमें कोई मतलब नहीं है ना। लक्ष्य कितना? विकास दर का लक्ष्य कितना रखा? यहां पर लिख लेंगे ना। लक्ष्य है ना, की गई 5.6% है ना। 5.6% प्राप्त कितनी हुई? असफल हुई, तो 5 क्या विकास रेट गिर गई है ना। तो असफलता विकास रेट गिर गई, कितना? वास्तविक लक्ष्य दर है ना प्राप्त हुआ। वास्तविक दर प्राप्त हुई कितना? 2.46% है ना, असफल ही होगी। हाँ, अब ये और कौन सी गॉडगिल उस पर गॉडगिल धनंजय चंद्र चूड़ के आधार पर, हाँ, इसमें 1-2 और है ना। इसका योजना का लक्ष्य क्या था? समझ रहा है? उद्देश्य क्या था? मतलब किस क्षेत्र का विकास करना चाहता है ना। तो इसमें देखो, पहली में क्या करा? कृषि, दूसरे में क्या? उद्योग, तीसरी में कृषि और उद्योग दोनों की फिनिशिंग करना है ना। दोनों को कैसा? दोनों में आत्मनिर्भर रहना है ना, समझ रहा है? पहले परिपास कृषि की कमी थी, खाद्यान्न समस्याएं थी, उनको कहां से? विदेशों से गेहूं और जो चावल है आयात करने पड़ते थे अमेरिका से ना। तो पहले में कृषि को टारगेट किया गया तो उत्पादन अच्छा होने लगा, ठीक है। मतलब उन्होंने कितना? 31% करीबन कुल खर्चे का 31% कृषि और सिंचाई परियोजना पर उन्होंने खर्च किया। फिर दूसरे पे उद्योग, तब तीसरी परियोजना में कृषि और उद्योग दोनों ले लिए, समझ में आ रहा है? बोले इन्हीं पे फिर ध्यान दो ना, तब जाकर के पुनः आत्मनिर्भर बने ना, ठीक है। तो इसमें योजना का लक्ष्य क्या था? थीम क्या थी? उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर एवं स्फूर्तिवान बनना ना। उद्देश्य आत्मनिर्भर, हंस क्यों रहा है? हंस क्यों रहा है? क्या हो गया? ठीक है, आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्तिवान, स्वतः स्फूर्तिवान है ना। अच्छा, ये परेशान हो गया? अरे पढ़ लेगा तो उसका अरे परेशानी बदलेगा तो इसको क्या है? देखो, अच्छा इसको ये है ना, घर पे जाना, पढ़ के जा, जोर जोर से चिल्ला, इससे हमें समझ में आए कि भाई पढ़ रहा है, आता है तुझे, ठीक है। आत्मनिर्भर क्या? आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्तिवान बनना ना, मतलब उनको कृषि और उद्योग में कैसा तीव्र विकास करना है ना। हाँ, ये लक्ष्य। अब दोनों में, क्योंकि कृषि में पहले हो गया, उद्योग में दूसरा हो गया, अब दोनों की फिनिशिंग करना ना, उसमें दोनों में तीव्र विकास होगा तो आत्मनिर्भर बनेंगे ना, ठीक है। ये कौन से मॉडल पर आधारित है ना? आ जाए तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना ना, तीसरी 3rd 5-year प्लान है ना, जॉन एंड कैडी है ना, जॉन कैडी मॉडल पर आधारित, जॉन सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। जैसे तुमने अभी पढ़ा, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ना। तो ये कौन थे? अर्थशास्त्री थे ना, जिन्होंने क्या योजना बनाई है ना। उन्होंने योजना किसी मतलब अपनी क्या होगा, विचार दिया होगा। तो इन्होंने भी अर्थशास्त्री थे, तो इन्होंने विचार दिया ना। इनका विचार ये था कि भाई तुम क्या करो, कृषि के साथ साथ कृषि को ज्यादा महत्व दो अभी,
उद्योग को कम नहीं हो, लेकिन कृषि के साथ साथ उद्योग में भी क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, जिससे रोजगार उत्पन्न होंगे, रोजगार उत्पन्न होंगे तो देश की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, आर्थिक वृद्धि करेगा देश, है ना। ठीक है, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है ना क्वेश्चन आ जाएगा ना। ठीक है, अपन थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। लेकिन होता क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि भाई 24 मई कब, 24 मई है ना, 24 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई, तो क्या होगा, अब राजनीतिक उठापटक होगी, तो राजनीति है ना। दूसरा कारण युद्ध किससे, 1962 में है ना, चीन के साथ युद्ध हुआ, समझ में आ रहा है। तो चीन का साथ, चीन ने क्या मौका उठाया उस समय, अपन ये कहे तो उस समय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री थे नहीं यहाँ पर, समझ में आ रहा है, शायद प्रधानमंत्री भी नहीं थे ना, ये नहीं थे, और जो सुरक्षा सलाहकार होते हैं ना वो भी नहीं थे ना। तो इसका किसको, चीन को आभास हुआ, और चीन ने क्या इधर से लद्दाख साइड से चढ़ाई कर दी है ना, और उस समय अपने पास ऐसे आधुनिक हथियार भी नहीं थे, और समस्याएं बहुत थी है ना, और सैनिक भी नहीं थे ना। सैनिक क्यों नहीं थे, भाई भारत का क्या है, आजादी तभी हुआ। ठीक है, तो रक्षा क्षेत्र में अपने पास इतने हथियार नहीं थे, उपकरण नहीं थे ना, तो इस समय चीन से अपन की क्या हुई, भारत की हार हुई थी, समझ में आ रहा है। हाँ, 1962 में युद्ध में हार हुई है ना। अब इसमें तो हार हो गई, और उस समय क्या पड़ा, 1962 में देखा जाए तो अकाल पड़ा, समझ में आ रहा है, अकाल और सूखा पड़ा। ठीक है, अब उस समय क्या चल रहा था, वैश्विक परिदृश्य में देखें तो शीत युद्ध चल रहा था ना, वैश्विक परिदृश्य में देखें तो शीत युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो शीत युद्ध के समय पाकिस्तान के पास है ना, पाकिस्तान के पास, कहां से, यूएसए से ना। उस समय शीत युद्ध का मतलब है कि भाई जैसे घर में चलता है घमासान युद्ध है ना, वो उससे नहीं बोलेगा, वो उससे नहीं बोलेगा, दो पार्टियों में ना, लेकिन लड़ेंगे नहीं, तो भाई लड़ेंगे, लेकिन वो अंदर ही अंदर है ना, वो युद्ध चलता है, वो उससे नहीं बोलता, वो उससे नहीं बोलता, वो उसके अगेंस्ट कुछ काम करता है, वो उसके अगेंस्ट करता है ना, ऐसी पॉलिसीज। तो वैश्विक स्तर पर कौन, एक तरफ यूएसए और एक तरफ रूस, रसिया, इनमें क्या था, शीत युद्ध चल रहा था ना। ये इसके क्षेत्र में इसके पड़ोसी देशों को क्या हानि पहुंचाता, इसके पड़ोसी देशों को हानि पहुंचाता। ठीक है, इस प्रकार से ये शीत युद्ध चल रहा था। तो उस समय यूएसए का झुकाव किसकी तरफ था, पाकिस्तान की तरफ है ना। तो यूएसए ने पाकिस्तान को क्या दिया, कुछ हथियार दिए कि भाई जाओ वहां पर ट्रेनिंग के लिए दिए थे ना। तो पाकिस्तान के पास एक तो मौका है कि भाई उस पर आधुनिक हथियार दे, जो यूएसए के द्वारा दिए गए ना। दूसरा, पाकिस्तान ने सोचा कि भाई ये देश किससे, चीन से हारा हुआ है, और दूसरा अकाल है ना, तो इसके पास इतनी क्या है, रक्षा उपकरण नहीं होंगे, तो उसने भी क्या कर दिया, युद्ध स्टार्ट कर दिया ना। 1965 में पाकिस्तान है ना, पाक और भारत के साथ युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ ना, मतलब उसने घुसपैठ स्टार्ट कर दी, समझ में आ रहा है, घुसपैठ स्टार्ट कर दी कश्मीर की तरफ से, और ये गुजरात की तरफ से ना, गुजरात में जो सर्किट क्षेत्र था ना, इस साइड से उन्होंने घुसपैठ स्टार्ट कर दी है ना। ठीक है, तो युद्ध हुआ पाकिस्तान की तरफ से। अब मैंने कहा कि भाई यूएसए का झुकाव किसकी तरफ, इसकी तरफ है ना। यूएसए से अपने यहां पर क्या, गेहूं का आयात होता था, समझ में आ रहा है, गेहूं का आयात होता था ना। तो गेहूं का आयात होता था, तो युद्ध हो गया खतरनाक, तो युद्ध चल रहा है खतरनाक है ना। दूसरा, भारत ने पाकिस्तान को इतना परेशान कर रखा है, उसे बहुत जाना ना। तो पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था ना, वही कहने लगा कि भैया युद्ध बंद होना चाहिए ना, अब युद्ध बंद होना चाहिए। तो यहाँ का जो प्रधानमंत्री था, कौन था, लाल बहादुर शास्त्री है ना, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, समझ आ रहा है, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना, लेकिन चुनाव होकर के तो फिर यही करेंगे। ठीक है, चुनाव होकर के बना, तो इन्होंने मना कर दिया, कहां पर, अमेरिका से मना कर दिया, ये युद्ध अब नहीं बंद होने वाला है ना, क्योंकि स्टार्टिंग किसने, पाकिस्तान ने की है ना। तो पाकिस्तान, अमेरिका वाले जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने बोला कि हम क्या कर देंगे, गेहूं का आयात बंद कर देंगे ना। तो उन्होंने कहा, बोले कर दो गेहूं का आयात बंद है ना। तो गेहूं का आयात बंद कर देंगे, तो फिर जो लाल बहादुर शास्त्री अपने प्रधानमंत्री थे ना, उन्होंने किसानों को और सेना को है ना क्या करा, मोटिवेट किया ना, उनको क्या करा, मोटिवेट किया। मोटिवेट करते हुए इन्होंने नारा दिया, जय जवान और जय किसान। ठीक है, जय किसान का नारा दिया ना। विज्ञान कौन जोड़ दिया, ये विज्ञान जोड़ दिया तुम्हारे इसने, अटल बिहारी वाजपेयी ने ना। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, पूछना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री ने ना।
फिर इसमें पाकिस्तान की हार हुई थी ना इस युद्ध में ना, समझ में आ रहा है? इतना कमजोर होते हुए पाकिस्तान को हमने हराया, ठीक है, पाकिस्तान को हराया ना, ऑपरेशन डेजर्ट वगैरह चले ना, बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए ना, ठीक। अब इतना कुछ हो गया ना, राजनीतिक असफलता हुई, हलचल पैदा हुई ना, राजनीतिक बदलाव आया। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, 1962 में अकाल और सूखा पड़ गया, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। तो इस परियोजना का पैसा कहां चला गया? इनमें ही चला गया। तो इस कारण अपने टारगेट कितना किया? 5.6% करा और 2.46% जो है प्राप्त होगा ना। इस कारण ये परियोजना कैसी हुई? असफल परियोजना हुई है ना, समझ आ रहा है? बहुत सारी सभी सफल ही चलेगी ना, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ा? जैसे अकाल पड़ा, मैंने कहा कि अकाल पड़ा ना, अकाल पड़ गया तो अपन को क्या आयात ज्यादा करना पड़ रहा था, निर्यात कम करना पड़ रहा था, ठीक है। आयात कैसा? अधिक, आयात अधिक करना पड़ रहा था, निर्यात कम, ठीक है, निर्यात कम करना पड़ रहा था। जब आयात अधिक करेंगे, निर्यात कम करेंगे तो क्या होगा? भुगतान असंतुलन पैदा होगा ना, समझ में आ रहा है? तो भुगतान असंतुलन की स्थिति पैदा हुई है ना, असंतुलन है ना, असंतुलन पैदा हुआ ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब पुर को विदेशी मुद्रा यहां से देना जाना पड़ रहा था और कम रहा था, तो अपनी मुद्रा विदेशों में जाएगी तो दोना जाएगी। इस कारण अपन को मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा। क्या करना पड़ा? मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा ना, मुद्रा का अवमूल्यन, अवमूल्यन करना पड़ा ना। मतलब अपन देखें तो 1947 में ना, समझ में आ रहा है? अवमूल्यन का मतलब होता है अपने मुद्रा की वैल्यूज को गिरा देना, समझ में आ रहा है? अपने मुद्रा की वैल्यू को गिरा देना ना, ठीक है। तो तुमने क्या करा? 1947 में देखा जाए तो 1 रुपए में $1 मिलता था, आगे समझ में? 1 रुपए में $1 मिलता था 1947। हाँ, कब? 1947 में नहीं, मैं बता रहा हूँ। 1947 में अपनी स्थिति ये थी कि भाई अभी 1947 में सभी देशों का यही हाल था कि भाई वैल्यूज को कहीं में सोने में और जो अमेरिकी डॉलर होता था ना उसमें उसके लेवल में रखना ना, उसके साथ मूल्यांकन करना ना। तो 1947 में अपना 1 रुपया $1 के बराबर था। अब उनने जब ये समस्या आ गई तो क्या करा? 1949 में अब अपना 4.75 रुपया $1 के बराबर हो गया। ये करा, मतलब बताओ 1947 में मैंने 1 रुपए के 1 किलो केले लिए और $1 के भी लिए अमेरिका में जाकर के। फिर मैंने 1949 में अब उसमें 3 रुपए मिलाकर के और देना पड़ रहा है, तो रुपए की वैल्यू गिरी का। तो फिर को लगता है कि रुपए की वैल्यू तो बढ़ गई यार, इसमें बढ़ रहा है, रुपए की वैल्यू गिरी है ना। मतलब कोई सामान को पहले 100 रुपए में आ रहा था, अब 400 रुपए में मिल रहा है, इतनी वैल्यू गिर गई है ना, समझ आ रहा है? फिर 1960, हाँ 1966 में ना, फिर तुमने कब 1966 में मुद्रा का अवमूल्यन किया ना, चलो हाँ 1966 में करा ना, फिर 1966 में करा। 1966 में अपना पास कितना 7 रुपया होते थे ना, 7.10 है ना, रुपए का $1 मिलने लगा, समझ में आ रहा है? रुपए का $1 मिलने लगा, मतलब अपने 36.5% है ना रुपए का अवमूल्यन किया, रुपए का अवमूल्यन किया, ठीक है। ये क्यों करते हैं कि कुछ ना आता है, रुपए का अवमूल्यन क्यों करते हैं ना? अरे भैया अपन को पहले मिल रहा है कोई चीज 1 रुपए में, अब मिल रही है 4 रुपए में, तो 3 रुपए ज्यादा जा रहे हैं, तो क्यों जरूरत पड़ी? ऐसा क्यों करते हैं ना? ऐसा इसलिए करते हैं कि भाई क्या निर्यात बढ़ जाए, समझ में आ रहा है? अपने यहाँ के जो प्रोडक्ट है वो कहां विदेशों में जाकर के बिकने लगे जाना। बोकारो हो गया, अपन ने बांधों का निर्माण किया, ईटीआई का निर्माण किया ना, ईटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ना, हाँ यूटीआई की स्थापना की है ना। कुछ ना जाता यूटीआई की स्थापना तो वही 1964 में इसी पंचवर्षीय योजना में हुई है ना। भारतीय खाद्य निगम बना है ना, भारतीय खाद्य निगम है ना, 1965 में बना है ना, 14 जनवरी 1965 में ना, ठीक है। IFC, ठीक है, इंडियन फूड कॉर्पोरेशन है ना, भारतीय खाद्य निगम है ना। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, कब बना ये? जनवरी
1965 में बना ना, 1 जनवरी 1965 में ना। इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन देखें तो रमेश चंद्र है, ठीक है। 14 जनवरी को बना था ना, रमेश चंद्र है ना। चेयरमैन कौन है? रमेश चंद्र। अभी वर्तमान में चेयरमैन देखे रमेश चंद्र, ठीक है। आईडीबीआई बैंक बनी, आईडीबीआई बैंक है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ना, इसका फुल फॉर्म है ना। भारतीय औद्योगिक विकास निगम है ना, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है। ये भी बनी कब? 1964 में बनी है ना, क्वेश्चन आ जाएगा ना। आईडीबीआई है ना, भारतीय औद्योगिक विकास निगम है ना। और लिख दे देंगे, एक आध दो फिर कर लेना ना। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है ना। 1 जुलाई 1964 को ना, इसकी डेट भी आ जाए तो डेट भी कर लेते हैं ना। 1 जुलाई 1964 में इसकी स्थापना हुई है ना। ये क्या है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। और क्या बना था इस समय? बोकारो हो गया, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया ना, तो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों की स्थापना हुई। कैसे? माध्यमिक स्कूल है ना, प्राइमरी तो पहले बनाए थे, माध्यमिक स्कूलों की स्थापना की गई है ना, एवं उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई ना, ठीक है। ये असफल होने के कारण मैंने बता दिए, लेकिन जो विकास हुआ वो कैसे हुआ? ये जो बने थे ना, ये जो इंस्टीट्यूशन, ये जो संस्थाएं बनी थी ना, उनसे जो थोड़ा बहुत विकास हुआ, तो विकास दर कितनी? 2.46% जो है पहुंच गई ना। ये तुम्हारी तृतीय पंचवर्षीय योजना होगी।